नमस्कार, आप सभी लोगों को मेरे YouTube चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी लोगों को पता है कि हम ट्रांसफॉर्मेशन का जो सीरीज चला रहे थे, जिसमें आज का चैप्टर है द इंटरचेंज ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंस इनटू निगेटिव सेंटेंस। इसके पहले जो है हम आप लोगों को असर्टिव सेंटेंस से इंट्रोगेटिव कैसे बनाया जाता है, ये चीज़ आप लोगों को हम बताए थे, ठीक ना। आज बच्चों ये हम लोग पढ़ेंगे कि असर्टिव अफर्मेटिव सेंटेंस से निगेटिव सेंटेंस को जो है कैसे बनाया जाता है। तो सभी लोगों को पता है कि हमको जब निगेटिव सेंटेंस बनाना है तो निगेटिव का मतलब क्या है कि जब तक हमारे सेंटेंस में यहाँ पर नॉट नहीं लगेगा तब तक निगेटिव नहीं बनेगा। सबको यही पता है। निगेटिव वर्ड दो होते हैं, एक नॉट भी होता है और नो होता है, और कहीं कहीं नेवर भी आता है। तो नॉट लगाने से ही कोई भी सेंटेंस जो है हम लोगों का निगेटिव बन जाता है। समझ वाली बात ना। तो निगेटिव बनाने का मतलब ये है कि जैसा हम आप लोगों को जब इंट्रोगेटिव हम बता रहे थे तो वहाँ भी हम बताए कि यहाँ इंट्रोगेटिव हो गया चाहे निगेटिव हो गया, यह चैप्टर हम लोगों का ट्रांसफॉर्मेशन में है। और ट्रांसफॉर्मेशन में आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि सेंटेंस के अर्थ में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। यदि हम केवल निगेटिव बनाते हैं तो हमारा सेंटेंस का अर्थ जो होता है, सेंस जो है बदल जाएगा, तो हम उसको ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कह पाएंगे, ठीक ना। और ट्रांसफॉर्मेशन में आप लोग पढ़े क्या हो कि सेंटेंस का केवल रूप बदलना चाहिए। किसी सेंटेंस के अर्थ में बिना परिवर्तन किए हुए दूसरे रूप में बदल देना ही ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। तो हमको आज यही काम करना है यहाँ पर, ठीक ना। तो इसके पहले जो है हम आप लोगों को बता दें कि ये सेंटेंस जो अफर्मेटिव में जो आएगा, तो अफर्मेटिव में जो सेंटेंस बनते हैं वह किस तरह से बनते हैं, इंट्रोगेटिव में आप लोगों को हम चर्चा किए थे, ठीक ना। आज उन्हीं को फिर यहाँ पर लेंगे। जैसे पहला सेंटेंस आप लोगों को हम बताए थे कि यहाँ सब्जेक्ट होगा, हेल्पिंग वर्ब होगा, वर्ब होगा, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होता है ये अदर, ये आपके सेंटेंस है। इसी को सबको पता है कि फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस जब हम निकालते हैं तो हम इसी को फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस भी कहते हैं। इसी से सेंटेंस बनाते हैं। और सेंटेंस बनाने का जो मुख्य आधार होता है वह ट्रांसलेशन होता है। और ट्रांसलेशन जब भी सॉल्व होता है तो इसी पर होता है, ठीक। तो हम कह रहे हैं कि यदि मान लो हमारा सेंटेंस इस टाइप का आ गया और कह रहा है कि इसको निगेटिव आपको करना है, तो ध्यान से समझिएगा। निगेटिव करने का मतलब ये कि हम सबसे पहले बेसिक रूल को हम लोग पढ़ेंगे। जैसे इंट्रोगेटिव में हम बेसिक रूल बताए कि इंट्रोगेटिव आपको करना है तो सेंटेंस में से इस सहायक क्रिया को बाहर करना था और उसमें नॉट लगा दे रहे थे तो वह सेंटेंस आपका प्रश्नवाचक हो रहा था। आपको ये भी हम बताए कि नॉट क्यों लगा रहे थे। हमें तो इंट्रोगेटिव करना था, हम लोग नॉट लगा रहे थे। तो हम इसलिए लगा रहे थे ताकि सेंटेंस के अर्थ में जो है चेंजिंग ना हो, है ना, केवल उसका फॉर्म बदले। हमको उसका मीनिंग नहीं बदलना है। मीनिंग बदल देंगे तब वो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं रह जाएगा। इस बात को समझना। तो हम यहाँ क्या करेंगे कि मान लो इस मॉडल का कोई भी सेंटेंस आता है तो आप जब निगेटिव करोगे तो आपको पता है कि निगेटिव यदि करना है तो नॉट लगेगा तभी निगेटिव होगा। तो ये काम तो हमको करना ही है, लेकिन इसके अर्थ में चेंजिंग ना हो इसको भी आपको ध्यान देना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि निगेटिव के लिए हेल्पिंग वर्ब के बाद यहाँ पर नॉट तो आपको लगाना ही है। और नॉट के बाद जो शब्द मिलेगा, मिलने का मतलब कि आपको वर्ब भी मिल सकता है, कभी कभी जो है कॉम्प्लीमेंट मिलेगा। सेंटेंस जो है 3 टाइप से आप लोगों को बताए थे। तो इसमें हम देख रहे हैं कि इसके बाद ये क्या मिल रहा है, वर्ब मिल रहा है। तो इस वर्ब का अपोजिट आपको ले लेना है। इसका क्या ले लेंगे हम, इसका अपोजिट ले करके तब आगे बढ़ेंगे। और उसके बाद जो ये ऑब्जेक्ट है फिर अदर लगा करके यहाँ पर हम फुल स्टॉप कर देंगे। तो सेंटेंस जो है आपका निगेटिव हो गया और सेंटेंस के अर्थ में जो है चेंजिंग भी नहीं होगा। यानी इसका बेसिक रूल क्या है कि आपको सेंटेंस में जो है हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट तो लगाना ही है। नॉट लगा करके हेल्पिंग वर्ब के बाद जो मिलेगा उसी को क्या करना है, अपोजिट कर देना है। अपोजिट यदि आप कर देते हो तो सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। और निगेटिव का मतलब कि उस सेंटेंस के अंदर जो है किसी भी तरह का जो है मीनिंग में जो है चेंजिंग नहीं होगा, केवल जो उसका फॉर्म जो होता है क्या है, बदल जाता है। समझ में आ गया सबको।
जैसे देखिए एक सेंटेंस यहाँ पर हम लिख रहे हैं, मान लीजिए ये आपका पहला रूल हम बताए कि यदि आपको इस मॉडल का कोई भी क्वेश्चन मिलता है तो आप जो है सहायक क्रिया के बाद नॉट लगाना, और इनके बाद जो शब्द मिलेगा तो इनके बाद जो है या तो वर्ब मिलता है और या तो कंप्लीमेंट मिलता है, यही दो ठे मिलते हैं। तो वर्ब मिलेगा तो वर्ब का अपोजिट वर्ड ले लेना, और यदि कंप्लीमेंट मिलता है तो आप कंप्लीमेंट का जो है अपोजिट वर्ड लेकर दे सकते हो, ठीक ना। आइए इसका दूसरा फार्मूला देखिए हम लोग। जैसे कुछ सेंटेंस जो है हमारे ऐसे भी बनते हैं, ध्यान दीजिएगा कि यहाँ सब्जेक्ट होगा और सब्जेक्ट के बाद जो डायरेक्ट जो है वर्ब आ जाता है और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होता है अदर। आप लोगों को पता होगा कि इस मॉडल पर हमारे पूरे ट्रांसलेशन में केवल दो ही टेंस जो बनते हैं, आप सबको पता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है और एक जो है पास्ट इंडेफिनिट। तो कब प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा, जब भाई V1 में रहेगा यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, और यदि सेकेंड फॉर्म यदि लिखा रहेगा तो ये पास्ट इंडेफिनिट है। तो हम इसको हम कैसे बनाएंगे, इसको यदि निगेटिव आपको करना है तो निगेटिव का मतलब क्या कि नॉट तो लगाना ही है। तो जब नॉट हम लगाने जाएंगे तो नॉट अपनी सहायक क्रिया को खोजेगा। आप सब लोग जानते हो कि नॉट एक ऐसा शब्द होता है जब भी लगता है तो वह हेल्पिंग वर्ब के बाद ही लगता है। तो हम अब हेल्पिंग वर्ब खोजेंगे इसमें से। तो ध्यान दीजिएगा, हेल्पिंग वर्ब जब कभी भी निकालेंगे तो या तो डू आ सकता है या तो डज आ सकता है, और पास्ट में रहेगा तो कौन होगा, इन्हीं तीनों में से कोई एक आएगा। इसके बाद जो है हम यहाँ पर लगा देंगे क्या, नॉट लगा लेंगे। अब बताओ अपोजिट वर्ड किसका करना है, इस V1 का, जो भी यहाँ रहेगा वर्ब में जो रहेगा इसी को जो है हम लोग कर देंगे क्या, अपोजिट कर देंगे। तो यह सेंटेंस आपका क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। और इसके बाद जो है यहाँ पर ऑब्जेक्ट फिर अदर करके लगा देंगे, सेंटेंस जो है आपका बन जाएगा। यही है, नहीं लग जाएगा। तो निगेटिव का मतलब क्या है, सभी लोग अच्छे तरीके से समझ लो इसको। निगेटिव यदि करना है, याद रखना किस में है, ट्रांसफॉर्मेशन में है। तो जब कभी भी निगेटिव आप करने जाओगे तो सहायक क्रिया के बाद नॉट लगा लेना, और नॉट लगाने के बाद आप तुरंत अगले वर्ड को जो है आप अपोजिट में बदल दोगे तो सेंटेंस हमारा बन जाएगा। जैसे कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे यहाँ हम लिख रहे हैं कि ही लव्स ड्रिंकिंग है, और यहीं फुल स्टॉप लगा दिए। यानी हमारा क्वेश्चन क्या है कि ही लव्स ड्रिंकिंग है। तो आप ध्यान दीजिए इसी दोनों में से हमारा सेंटेंस है ना, क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट में देखो कौन है, ही है, और यहाँ भी वर्ब आया है तो वर्ब फर्स्ट में भी हो सकता है, सेकेंड में होगा। फर्स्ट में होगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट और सेकेंड में होगा तो पास्ट इंडेफिनिट। तो ये है किसमें, फर्स्ट में है। और यहाँ ड्रिंकिंग जो है आपका लगा है ऑब्जेक्ट के रूप में, जो है एजिरेंट ऑब्जेक्ट के रूप में आया है। ये कह क्या रहा है कि ही लव्स ड्रिंकिंग, ड्रिंकिंग उसे अच्छा लगता है। ड्रिंकिंग का मतलब पीना है ना, शराब पीना चाहे कुछ भी पीना, ठीक ना। ये कह रहा कुछ को उसको अच्छा लगता है। तो अब हम इसको जो है निगेटिव करेंगे तो निगेटिव का मतलब देखो, एक फार्मूला हम लिखे हैं, आप सब्जेक्ट है जो ले लो। आप बताओ इन तीनों में से किसको लेंगे, डज को ले लिए। डज हम यहाँ पर क्यों लाए, क्योंकि इसके लिए लाया, नॉट के, नॉट अकेले नहीं जाता है। तो हम जो है यहाँ पर नॉट लगा लिए, और इसके बाद जो वर्ब मिला है उसका क्या करना है, अपोजिट कर लेना है। तो अपोजिट किसका करोगे, लव। लव का जो विलोम होता है ले लो, क्या होता है, हेट। और इसके बाद जो है यहाँ हो जाएगा क्या, ड्रिंकिंग। और इसके बाद यहाँ फुल स्टॉप, देखिए निगेटिव बन गया। निगेटिव कहा गया, निगेटिव बना है। तो देखिए यहाँ नॉट हम लगा दिए और सेंटेंस के अर्थ में, सेंस में कहीं भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ। आप इसको कहोगे तो क्या बोलोगे कि उसे पीना अच्छा लगता है, और इसमें देखिए तो वह पीने से घृणा नहीं करता है। तो पीने से घृणा नहीं करता इसका मतलब क्या है, तब मिल जाएगा तो पी लेगा, यही ना इसका मतलब हुआ कि मिल जाएगा तो पी लेगा। जैसे भाई नए जगह पर कोई आदमी जाता है और ख़ास करके इन चीज़ों को यदि कोई पूछता है कि भैया ड्रिंकिंग में चलता है, तो क्या बोलेगा, बता देगा खाना ला कर रख दीजिए, वो यही ना कहेगा, कोई बात नहीं है। यानी कोई बात नहीं, आप दे देंगे तब भी, नहीं देंगे तब भी। तो यही कहने का मतलब है कि घुमा फिरा करके जो मीनिंग होता है वह मीनिंग दोनों का क्या होता है, सेम होता है। ऐसे ही परिवर्तन को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया ना। यानी कि इसका जो पहला रूल है, ये पहला रूल आप लोगों को समझ में आया। मेन रूल यही है कि जब कभी भी निगेटिव हम लोग काम करेंगे तो हम सबसे पहले सेंटेंस में नॉट लगाएंगे। अब नॉट लगाने का सिचुएशन दो तरह से है, एक हेल्पिंग वर्ब दिया रहता है
और एक में नहीं दिया होता है, तो जिसमें दिया रहेगा आराम ही रहेगा, और जिसमें नहीं दिया रहेगा हम खोज कर ला सकते हैं। नहीं आने में दो ही कंडीशन होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट या तो पास्ट इंडेफिनिट, ठीक ना। ऐसे करके जो है सेंटेंस को हम लोग लगा लेते हैं। आइए देखते हैं, देखिए इसमें जो है निगेटिव वाले सेंटेंस में जो है कुल मिलाकर के जो है 6 रूल हम आपको बताने वाले हैं। अब 6 रूल का मतलब ये आप लोगों का पहला हो गया। अब आता है सेंटेंस, जैसे हम लोगों का कुछ सेंटेंस जो होता है ये डिग्री ऑफ कंपैरिजन में दे देता है, यानी बहुत सारे सेंटेंस ऐसे होते हैं जो डिग्री में आ जाते हैं। अब आप कहेंगे कि डिग्री क्या है, यानी डिग्री में एक पॉजिटिव डिग्री होती है, कंपैरेटिव डिग्री होता है, एक सुपरलेटिव होता है। तो हमारे बहुत सारे सेंटेंस को डिग्री बना देती है। तो यदि हमारा सेंटेंस डिग्री में जब आएगा तो हम कैसे उसको बनाएंगे, उसको निगेटिव कैसे करेंगे, तो उससे पहले जो है आप लोगों को समझना पड़ेगा क्या, ये डिग्री ही समझना पड़ेगा कि एक्चुअली डिग्री कहते किसे हैं। डिग्री से 2 चैप्टर आएगा, एक फ्रेश चैप्टर आएगा कंपैरिजन ऑफ डिग्री, उसमें केवल डिग्री पर ही काम करना है, यानी कि पॉजिटिव में रहेगा तो कहेगा कंपैरेटिव में कर दो, कंपैरेटिव में रहेगा तो कहेगा सुपरलेटिव में बदल दो, सुपरलेटिव में रहेगा तो कहेगा कंपैरेटिव में बदलो, पॉजिटिव में। ये तीनों एक तीसरे में जो है बदलने को कहा जाता है। तो हम यहाँ जो है हम थोड़ा सा डिग्री पर चर्चा इसलिए करेंगे क्योंकि हमारा सेंटेंस जो आएगा डिग्री में आएगा, तो हम कैसे जानेंगे कि डिग्री भी कोई सेंटेंस बनाता है। तो ये डिग्री जो है कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है, एक पॉजिटिव होता है, एक कंपैरेटिव होता है, एक सुपरलेटिव है। तो जब पॉजिटिव डिग्री बनाएगा, जब सेंटेंस बनाएगा, तो उसके आने का मॉडल क्या होगा, कैसे आएगा, सेंटेंस का एक स्ट्रक्चर होता है ना, तो डिग्री कैसे स्ट्रक्चर लेगा उनको भी समझना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले हम आपको ये बता दें कि एक्चुअली डिग्री कहते किसे हैं, ये भी तो समझना पड़ेगा कि डिग्री है क्या, किसका बनता है। तो डिग्री हमेशा किसका बनता है, एडजेक्टिव का बनता है। हम कभी कभार जो एडवर्ब को भी लेकर के बना लेते हैं, ज़्यादातर किसका बनता है, एडजेक्टिव का बनता है। और डिग्री में होता क्या है, तुलना होता है। हम कंपैरिजन करते हैं, तो एक सवाल ये भी खड़ा होता है कंपैरिजन किससे होता है, हम किस चीज़ से जो है तुलना करेंगे। तुलना जो है देखिए वस्तु से वस्तु में होता है, आदमी से आदमी से होता है। तो आदमी से आदमी से होगा तो वह किस चीज़ का कंपैरिजन करेगा। कंपैरिजन केवल 2 ही चीज़ का होता है, किसी खूबी का होगा या अच्छाई कह लो, या उसके अंदर का दोष कह लो, ठीक ना। तो दोष और अच्छाई जो होता है उसको देने वाला शब्द कौन होता है, एडजेक्टिव होता है। एडजेक्टिव ही नहीं कहता है कि जिसमें दोष गुण अवगुण ये सब कुछ जो प्रकट करता है, हम उसी को क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। तो एडजेक्टिव का ही डिग्री बनता है। अब डिग्री है क्या, डिग्री का मतलब क्या होता है, इसको ध्यान से समझिएगा। किसी दो वस्तुओं को आपस में कंपैरिजन करने के लिए जिस माध्यम को हम अपनाते हैं, हम उसी माध्यम को क्या कहते हैं, डिग्री कहते हैं। समझ में आया कि 2 वस्तुओं को या कि 2 व्यक्तियों को या किसी भी 2 लोगों को जब आपस में तुलना करने के लिए जिस माध्यम को हम अपनाते हैं, हम उसी माध्यम को क्या कहते हैं, डिग्री। जैसे ध्यान दीजिएगा, हम 2 वस्तु ले रहे हैं, 2 ये पिंड ले लिए, मान लीजिए इसका नाम ए रख दिया, इसका नाम जो है बी रख दिया। हम कहें कंपैरिजन करो, आप इन दोनों को देखकर क्या बोलोगे, आप कहोगे, आप पहला ये पॉइंट कहोगे कि ए जो है बी से क्या है, बड़ा है। पहला माध्यम क्या बना, बड़ा है। आप ये भी तो कह सकते हो, दूसरे जगह पे ये भी तो कह सकते हैं कि बी जो है ए से क्या है, छोटा है। तो माध्यम क्या बना, बड़ा और छोटा। ऐसे जो शब्द होते हैं जो इस तरह के शब्द देते हैं, उन शब्दों को हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। तो हम क्या बताएंगे कि 2 वस्तुओं को आपस में तुलना करने के लिए जिस माध्यम को अपनाते हैं, हम उसी माध्यम को क्या कहते हैं, डिग्री कहते हैं। तो आप देखिए, हम 2 पिंड ले लिए, ए को लिए और बी को लिए, इन दोनों का तुलना किए हैं। तो हम पहली बार कहें कि ए बी से क्या है, बड़ा है, और हम दूसरी बार क्या कहें कि बी जो ए से छोटा है। तुलना करने के लिए एक बार माध्यम कौन बना, बड़ा, और एक बार बना कौन, छोटा। तो ये दोनों वर्ड जो है कहलाएंगे क्या, डिग्री। इन्हीं को डिग्री कहते हैं। सभी लोगों को समझ में आ गया। यदि कोई आपसे पूछता है कि डिग्री किसे कहते हैं, तो आप बता लोगे ना। अब दूसरी बात ये समझो कि यह डिग्री कितने प्रकार की होती है। तो यह डिग्री जो है कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। थोड़ा ध्यान से समझिएगा, हो सकता है कि वीडियो जो आज थोड़ा सा लंबा जाएगा, क्योंकि आज हम टॉपिक ही कुछ उठा लिए ऐसे ही
क्योंकि डिग्री बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। इसको आधा अधूरा यदि हम करके बताएंगे तो आपको समझ ही नहीं आएगा, कर ही नहीं पाओगे। इसीलिए जो है थोड़ा सा समझिएगा। ये पहली वाली जो डिग्री होती है हम लोगों का, जिसको क्या कहते हैं, पॉजिटिव डिग्री कहते हैं। दूसरी वाली डिग्री को हम लोग क्या कहते हैं, कंपैरेटिव कहते हैं। और तीसरी वाली डिग्री को हम लोग क्या कहते हैं, सुपरलेटिव कहते हैं। अब समझिए कि जब कभी भी पॉजिटिव अपना सेंटेंस लेती है, यानी जब कभी भी वह सेंटेंस का स्ट्रक्चर लेगी, सेंटेंस में जाएगी, तो क्या उसका रूप रहेगा। लेकिन इससे पहले हम आपको बताएं कि यह डिग्री जो है, ये डिग्री से किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। जब डिग्री खोल ही दिया है तो इसको अच्छे तरीके से समझ लो। लंबा हो रहा है, होने दो, एक बार देख लोगे, समझ लोगे, तो फिर दोबारा पढ़ने का आवश्यकता नहीं रहेगा। देखो, डिग्री से दो तरह का क्वेश्चन देता है। पहला क्वेश्चन होता है बाई वर्ड होता है। बाई वर्ड का मतलब कोई शब्द दे देगा। जैसे हम यहाँ पर दे दिए क्या, बिग दे दिए, हमको अधिक बताओ बिग का कंपैरेटिव डिग्री क्या होगा, सबको पता है, बिगर हो जाएगा। कह देगा कि सुपरलेटिव डिग्री क्या है, देखिए। तो एक क्वेश्चन ऐसे दे देता है, कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं में ऐसे देता है। कोई शब्द दे देगा और कहेगा कि इसका पॉजिटिव डिग्री बताओ, इसका कंपैरेटिव बताओ। तो पहला सवाल देता है बाई वर्ड, और दूसरा होता है बाई सेंटेंस होता है, यानी एक सेंटेंस दे देगा। इसमें शब्द दे रहा था, एक सेंटेंस पूरा दे देगा और कहेगा सेंटेंस देखो और देख कर बताओ कि यह किस डिग्री में सेंटेंस आया हुआ है। तो इनको कैसे पहचाना जाता है, उन चीज़ों को समझना। तो बाई वर्ड तो आपको पता ही है। देखो, पॉजिटिव का मतलब है, बाई वर्ड कैसे आप समझोगे। पॉजिटिव का मतलब ये होता है कि एडजेक्टिव का जो बेस फॉर्म होता है, बेस फॉर्म समझ रहे हो ना। जैसे अभी भी हम बिग लिखे थे, एडजेक्टिव था, एडजेक्टिव का बेस वही बिग ही होगा। तो बेस फॉर्म को हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव डिग्री कहते हैं, ठीक। और कंपैरेटिव का मतलब क्या होता है कि बेस फॉर्म में क्या लग जाता है, ई आर को जब हम ऐड कर देते हैं तो वो क्या होता है, कंपैरेटिव। और उसके तुरंत बाद आप देखोगे तो देन लगा होता है, सेंटेंस में जाएगा तब। अभी हम बाई वर्ड की चर्चा कर रहे हैं, ठीक ना। यानी बेस फॉर्म में क्या होता है, ई आर लगा होता है। ई आर रहेगा तो आप समझ लेना कि वो क्या है, कंपैरेटिव है, ठीक। और सुपरलेटिव में जो है बेस फॉर्म में लग जाता है क्या, ई एस टी लग जाता है। तो यहाँ समझो, एडजेक्टिव के बेस फॉर्म को पॉजिटिव हम कह दिए, एडजेक्टिव के बेस फॉर्म में ई आर लगाए, कहीं कहीं ओ आर भी आता है। तो हम जब डिग्री का जब चैप्टर बताएंगे तो वहाँ हम बताएंगे इसको। ई आर सबसे ज़्यादा लगा, 99% यही होता है, ठीक ना। रेयर कहीं वो मिलेगा। और बेस फॉर्म में जो है ई एस टी यदि लगा होता है तो ये समझ लेना कि वह कौन होगा, सुपरलेटिव डिग्री होता है। तो ये बाई वर्ड है। यदि कोई शब्द दे रहा है, डिग्री बनाने को कह रहा है, तो आप ऐसे कर सकते हो। अब समझो कि यह जब सेंटेंस का स्ट्रक्चर लेगा तो हम कैसे इसको हम समझेंगे, यानी सेंटेंस कैसी और डिग्री बनाएगा। तो आखिर में डिग्री में होता क्या है, अभी भी हम लोग पढ़ें कि डिग्री जब सेंटेंस लेगा तो कब लेगा, जबकि दो लोगों को तुलना करने के लिए जब हम वाक्य बनाएंगे तभी होगा। यानी इसमें हमेशा क्या होता है, कंपैरिजन होता है। और कंपैरिजन कम से कम कितने लोगों में होता है, दो लोगों में। कभी सिंगल तो होगा नहीं, तो कम से कम संख्या दो होनी चाहिए। दो से अधिक हो जाए ये चलेगा, लेकिन कम होना नहीं चाहिए। तो आइए देखते हैं। अब जब ये सेंटेंस जब अपना स्ट्रक्चर लेगा पॉजिटिव डिग्री का, तो पॉजिटिव में देखिए कि यहाँ एक सब्जेक्ट होगा, इसको मान लिए सब्जेक्ट 1 कह दिए। दो लोग होंगे तो जो पहले होगा वो 1 पर हो गया। इसके बाद ये बी वाली हेल्पिंग वर्ब होता है, इसके तुरंत बाद एज लगा होता है, फिर यहाँ एज होता है, और फिर जो है सब्जेक्ट नंबर यहाँ पर 2 आई। बीच में जो डैश हम लिखे हैं, डैश का मतलब यहाँ पर क्या रहा, डिग्री। डिग्री का मतलब एडजेक्टिव का कोई बेस फॉर्म होगा। इस स्ट्रक्चर का कोई भी सेंटेंस आपको दिखाई दिया तो यह सेंटेंस हमेशा किस डिग्री में होगा, पॉजिटिव डिग्री में। पहचान क्या हुआ सेंटेंस का, यही इसका पहचान है, यानी एज एज और बीच में क्या रहेगा, डिग्री। जैसे कि एग्जांपल देख लीजिए, कोई भी शब्द रख दो बन जाएगा। जैसे सब्जेक्ट 1 में हम रख दिए क्या, राम। हाई बी सबको पता है 5 लोग होते हैं, इज, एम, आर, वाज, वर। उसमें से हम ले लिए किसको, इज। यहाँ से हम ले लिए किसको, एज। और यहाँ एक डिग्री ले लो, डिग्री में मान लीजिए हम रख दिए किसको, बिग। यहाँ से एज ले लो। और यहाँ सब्जेक्ट 2 में एक थे और नाम ले लिए हम किसका, जब राम है तो यहाँ पर हम श्याम को ले लिए। अब देखो क्या बन गया,
राम इज एज बिग एज अ श्याम। हिंदी में कैसे कहेंगे ये भी समझ लो। देखो सीधे कहते हुए पहुंच जाओ, सीधे कहना है। यानी कि राम इज है, इसका मतलब है, इसका मतलब उतना, उतना इसका मतलब बड़ा, इसका मतलब जितना। पहले इसका मतलब उतना और दूसरे का मतलब जितना। आप सीधे कहते जाओ, राम है उतना बड़ा जितना श्याम। तुलना हुआ ना। तो इसमें कंपैरिजन जब हुआ है तो कंपैरिजन किस तरह से हुआ है? समान तरीके से। इसमें कौन बड़ा है कौन छोटा है, दोनों क्या है, सेम है। तो पॉजिटिव डिग्री अफर्मेटिव में यदि रहती है तो हमेशा कंपैरिजन सेम करती है। समझ में आया ना। तो इस तरह का स्ट्रक्चर रहेगा तो यह कौन सा डिग्री होगा, पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव में निगेटिव भी आता है। निगेटिव जब आएगा तो ध्यान दीजिएगा कि हाई बी के बाद यहीं पर क्या लगा होता है, नॉट लगा होता है। निगेटिव में जब रहेगा तो हाई वाला जो एज आप देख रहे हो ना, इसके जगह यहाँ क्या रहेगा, सो रहेगा, बाकी सेम वही रहेगा। तो इसका फार्मूला क्या बना, सब्जेक्ट यहाँ बी, नॉट, फिर सो, फिर डिग्री, फिर एज, इसके बाद सब्जेक्ट नंबर 2। इस स्ट्रक्चर का रहेगा तो ये रहेगा। तो ये पॉजिटिव डिग्री का स्ट्रक्चर सभी लोगों को तैयार हो गया ना। एनी डाउट किसी को समझने में? आइए देखते हैं अब इसको। कंपैरेटिव डिग्री जब सेंटेंस का मॉडल लेता है तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। ये तो आपका पॉजिटिव था। कंपैरेटिव देखिए, यहाँ सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट 1 हम कह दिए, बी होगा और बी के बाद यहाँ पर डिग्री ध्यान दीजिएगा, जो बीच में यहाँ डिग्री था उस डिग्री को हम लिए। डिग्री का मतलब एडजेक्टिव का बेस भाग, यही ठीक। इसके बाद जो है फिर इसमें ई आर लगा होगा, ई आर के बाद जो है देन, देन के बाद जो है यहाँ सब्जेक्ट नंबर क्या होगा, 2 होगा। इस स्ट्रक्चर का कोई भी सेंटेंस आपके सामने आता है तो वह हमेशा सेंटेंस किस में होगा, कंपैरेटिव डिग्री में होगा। अब कंपैरेटिव डिग्री का पहचान देख लीजिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक है, यानी यहाँ डिग्री में क्या लगा होगा, ई आर, और ई आर के बाद तुरंत लगा होता है देन, और 1% कहीं कहीं जो है 2 लगा होता है। मतलब 2 कहाँ होगा, जिन डिग्रियों के लास्ट में ई आर नहीं होता है, आई ओ आर आ जाता है, वहाँ पर देन न आकर के 2 आता, बहुत कम जगह आएगा, नहीं तो सबका पहचान यही है। समझ में आया। एक एग्जांपल देखिए, यहाँ सब्जेक्ट 1 में आई को रखे, यहाँ से एम, यहाँ डिग्री ले लें, किसको लें, चलो इस बार टाल ले रहे हैं, टाल, इसमें जोड़ दिए ई आ, तो क्या बन गया, टालर। यहाँ से ले लो किसको, देन, और यहाँ सब्जेक्ट यहाँ 2 में यू ले लिए, देखो एक सेंटेंस बन गया, क्या बना, आई एम टालर, मैं लंबा हूँ, देन यू, तुमसे, मैं तुमसे लंबा हूँ। तो इसमें किस तरह का कंपैरिजन हुआ, सेम का यहाँ पर हुआ है, एक बड़ा है एक क्या है, छोटा है। तो कंपैरेटिव हमेशा एक बड़ा एक क्या होगा, छोटा, और पॉजिटिव में दोनों सेम होता है। समझ में आ गया ना। तो इस स्ट्रक्चर का यदि कोई सेंटेंस होता है तो वह क्या होगा, कंपैरेटिव होगा। आइए अब देखते हैं सुपरलेटिव, यदि क्वेश्चन हमारा आता है सुपरलेटिव स्ट्रक्चर लेगा तो वह कैसे लेगा, इनको भी देखिएगा। इसको डिलीट कर रहे हैं। यहाँ सुपरलेटिव का फार्मूला ऐसे बनता है कि यहाँ पर सब्जेक्ट होगा 1, इसके बाद यहाँ पर बी होता है, बी के तुरंत बाद लगा होता है द, और द के तुरंत बाद होता है डिग्री, और डिग्री के बाद ई एस टी, और ई एस टी के बाद हिंदी में एक शब्द लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, अन्य शब्द। ये आपको डिग्री पढ़ाएंगे तो समझाएंगे कि अन्य शब्द क्या है। फिलहाल इसका स्ट्रक्चर यही होगा, ठीक ना। ये अन्य शब्द क्या है हिंदी में इसको लिखे हैं, अदर वर्ड लिख सकते थे लेकिन नहीं लिखे हैं, क्योंकि अदर वर्ड इसमें आता है, इसलिए इसको हम हिंदी में लिखे हैं ताकि आपको साफ साफ स्पष्ट रूप से समझ में आए, ठीक ना। अब ये देखो, यहाँ सब्जेक्ट 1 में जो है कोई यहाँ रवई करेगा, यहाँ से कोई सहायक क्रिया होगा, और तुरंत बाद क्या होता है द। तो इसकी पहचान क्या कि डिग्री के पहले द, और डिग्री में क्या लगा होता है, ई एस टी लगा होता है, इसी को सुपरलेटिव कहते हैं। जैसे देखो, इसका भी क्वेश्चन एक बना दे कि राम इज, और यहाँ पर द, और यहाँ पर हम ले लिए टाल, टाल में लगा दिए ई एस टी, तो क्या हो गया, टालिस्ट। और अन्य शब्द में क्या है, बॉय इन द क्लास, और यहाँ फुल स्टॉप, देखो बन गया। तो ये आपकी पहचान हो गया, डिग्री के पहले द, और डिग्री में क्या है, ई एस टी लगा है। समझ में आ गया सबको। इसमें अन्य शब्द में क्या है, बॉय इन द क्लास है। एक बात और बता दें कि यह तीनों डिग्रियां एक दूसरे में क्या होती है, बदलती है,
लेकिन बदलने का भी कंडीशन होता है, जहां तुलना केवल दो लोगों में हुआ होता है वहां केवल दो ही डिग्री बनती है, पॉजिटिव बनती है और कंपैरेटिव बनती है, सुपरलेटिव उसका नहीं बनता। सुपरलेटिव का मतलब क्या है कि जहां तुलना दो से ज़्यादा रहेगा वहीं सुपरलेटिव होगा। तो इसीलिए यहाँ पर हम लिखे हैं क्या, अन्य शब्द। जब उस चैप्टर में चलेंगे तो ये वाला मैटर समझ में आएगा। इस चैप्टर में निगेटिव हम लोग पढ़ रहे हैं, तो निगेटिव में केवल हमारा मतलब किससे है, पॉजिटिव से है और किससे है, कंपैरेटिव से है। अब समझ में आ गया ना। अब हम आपको ये कह रहे हैं कि मान लो इनको निगेटिव करना है। अब समझिएगा, अब हमको करना क्या है, निगेटिव करना। अब स्ट्रक्चर यहाँ से हम डिलीट कर रहे हैं, थोड़ा ध्यान से समझिएगा, आपको समझ में आएगा, केवल 2 मिनट में आएगा। आज बहुत एंजॉय करने वाले तुम लोग हो। डिग्री इतना इम्पोर्टेंट चैप्टर है यह, एकदम जो है इजी तरीके से आप लोगों को बता रहे हैं। ऐसा फार्मूला कहीं देखोगे नहीं। देखो ये जो है, ध्यान दीजिएगा, ये अफर्मेटिव वाला हम फार्मूला ले रहे हैं। हमारे कहने का मतलब है कि मान लो कोई पॉजिटिव सेंटेंस आ गया, पॉजिटिव डिग्री में कोई सेंटेंस दे दिया और ये कह रहा है कि आप उसको क्या करो, निगेटिव कर दो। तो निगेटिव आप जब लगाओगे तो 100% निगेटिव में आप लोग क्या करोगे, नॉट लगाओगे तभी तो निगेटिव बनेगा, नॉट नहीं लगाओगे तो नहीं बनेगा। लेकिन इसकी व्यवस्था ये है कि यदि पॉजिटिव डिग्री का कोई सेंटेंस आया है और इसको कह रहा है किसमें, इसको कह रहा है कि निगेटिव में जो है बदला जाए, निगेटिव में बदलने को कह रहा है, तो आप करोगे क्या कि इस क्वेश्चन को जो है, इस डिग्री को आप बदल दोगे किसमें, कंपैरेटिव में। ये डिग्री बदल जाती है। निगेटिव कर रहा है, निगेटिव करो, अब बदल गया क्या, डिग्री। यानी याद रखिएगा, पॉजिटिव डिग्री जो है खुद के डिग्री में निगेटिव नहीं बनेगा, उसी तरह कंपैरेटिव भी जो है खुद के डिग्री में नहीं बनेगा। यदि पॉजिटिव में दिया है और कह रहा कि निगेटिव आप करो, तो इसको कंपैरेटिव में बदल कर निगेटिव करना पड़ेगा। यानी यहाँ हम करेंगे क्या कि इस डिग्री को बदलेंगे किसमें, कंपैरेटिव में। तो कोई डिग्री कैसे बदला जाता आप समझो यार, इस तक तो जान ही गए। तो हम जब चेंज करेंगे तो यहाँ सब्जेक्ट नंबर 2 पहले आएंगे, और 2 देखो तो कहाँ है, लास्ट में। ये पहले आएगा, ये अपनी सहायक क्रिया बी वाली में से किसी एक को ले लेगा, और यह निगेटिव आप कर रहे हैं तो इसको तो भूलोगे नहीं, है ना। इसके बाद आप क्या करोगे, डिग्री ले आओगे। अब तो अब करने किस में जा रहे हो, कंपैरेटिव में। तो आप क्या करोगे, जो आई डिग्री यहाँ दिया है उस डिग्री को चुपके से यहाँ से ले लेना। देखो ले लिए, और उसमें आप कर दिए क्या, ई आर, और ई आर के बाद आप लगा दिए क्या, देन, और देन के बाद जो है सब्जेक्ट नंबर 1। बस इतना ही काम तो करना है, बन जाएगा। एक एग्जाम्पल देखिए। अब हमें लग रहा है कि एग्जाम्पल देखते ही आप तुरंत जो है बताओगे। देखो लिख रहे हैं यहाँ पर कि राम इज एज टॉल एज श्याम है। देखो तो एक क्वेश्चन हम ले लिए। अब बताओ तो यह क्वेश्चन किस डिग्री में है, पॉजिटिव में आया है। ठीक, पॉजिटिव में जब आया है तो आपको करना क्या है, आपको करना है निगेटिव। तो कर लो निगेटिव। तब निगेटिव में क्या होगा कि कंपैरेटिव के निगेटिव में जाएगा। तो आप भैया क्या करो कि सब्जेक्ट नंबर 2 को उठा लाओ जाओ। तो चलो सब्जेक्ट 2 को उठा लिए, तो आ गया कौन, श्याम। श्याम यहाँ पर किसको ले लेगा, इज, यहाँ से किसको लेगा, नॉट। अब डिग्री ले रहा, डिग्री देखो क्या है, टाल। तो चलो टाल को हम यहाँ से ले लिए। अब लगाना है ई आर, ई आर लगा दिए, लाओ उसको करीब लगाएं, टालर हो गया। इसके बाद जो है यहाँ पर दैन, और सब्जेक्ट 1 देखो तो कौन है, राम है। अभी यहाँ पर आ गया, देखो बन गया। बस यही काम तो करना है, नहीं लग जाएगा। एनी डाउट किसी को, बना लोगे ना। तो क्वेश्चन जब आएगा तो आपको ये भी तो देखना पड़ेगा कि पहचानना भी पड़ेगा कि हमारा क्वेश्चन आया है तो किस डिग्री में आया है। इसीलिए तो इसका स्ट्रक्चर पहले हम बताए कि आप देख कर तुरंत बना लो, ठीक ना। अब समझो ये तो रहा क्या, पॉजिटिव रहा। अब मान लो कंपैरेटिव में आएगा तब क्या करोगे। ये पॉजिटिव का क्वेश्चन था, तो पॉजिटिव में था तो ये गया किस में, कंपैरेटिव के। याद करना, कंपैरेटिव के किस में गया था, निगेटिव में जाकर के बना। उसी तरह हमारा क्वेश्चन यदि कंपैरेटिव में आ गया तो हम पॉजिटिव के निगेटिव में जाकर बनाएंगे। यही इसकी व्यवस्था है, समझ में आ गया। आइए एक उसका भी फार्मूला लेते हैं, ध्यान दीजिएगा कि यदि हमारा क्वेश्चन कंपैरेटिव में आएगा
तो कंपैरेटिव में जब आएगा तो कैसे आएगा इसको भी थोड़ा सा समझ लेना। देखो डिग्री ऑफ कंपैरिजन का जो क्वेश्चन होता है, हम कह दें कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये होता है और बहुत मज़ेदार चैप्टर होता है, हमें बहुत अच्छा लगता है ये, ठीक ना। देखो कंपैरेटिव में यदि हमारा क्वेश्चन आता है यदि, तो कंपैरेटिव में आएगा तो यही ना आएगा, ये स्ट्रक्चर थोड़ा याद करो तो किसका है, यहाँ ई आर होता है, ई आर के बाद दैन होता है, दैन के बाद क्या होता है सब्जेक्ट नंबर 2। देखो तो ये स्ट्रक्चर किसका है, कंपैरेटिव है ना। हम कह रहे हैं भैया इसको कर दो क्या, निगेटिव कर दो, तो निगेटिव में बदलने को कह रहा है, तो ये जाकर बनेगा किसमें, पॉजिटिव के निगेटिव का रूप ये ले लेगा। चलो अब कर लो, पहले फार्मूला ही बदल दो। जब डिग्री चेंज होता है तो पहले सब्जेक्ट बदल जाते हैं, सब्जेक्ट 2 पहले होगा, इसके बाद यहाँ से बी ले लिए और इसके बाद नाट नहीं लगाएंगे, और पॉजिटिव के निगेटिव में आपको पता है क्या लग जाता है, सो एज नहीं होता है, यहाँ डिग्री बीच में क्या होगा डिग्री, और इसके बाद एज, और फिर जो है सब्जेक्ट नंबर यहाँ पर 1 बस कर लो, यही तो है। एक क्वेश्चन देखो, जैसे आई एम रिचर देन यू, क्वेश्चन है आई एम रिचर देन यू, मैं तुमसे धनी हूँ। देख लो निगेटिव करना है, ये कह रहा क्या करना है, इसको निगेटिव करना है, तो ये निगेटिव तुरंत जाएगा किसमें, पॉजिटिव के निगेटिव में जाएगा। कर लो अब, तो हम सब्जेक्ट नंबर 2 को लेते आए, सब्जेक्ट 2 कौन है, यू है, ठीक। इसके बाद बी में तब कौन आ जाएगा, आर, यहाँ से नॉट ले लिए, यहाँ से सो, डिग्री क्या है उठा लाओ तो, हाँ रीच है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा रीच, और उसके बाद एच, और सब्जेक्ट 1 देखो कौन है, आई, यहाँ पर फुल स्टॉप, बस हो गया। अब देखो क्या कहा, यू आर नॉट सो रिच, तुम उतना धनी नहीं हो जितना मैं, वही सेंस आया कि नहीं आया। इसमें क्या आया था कि मैं तुमसे धनी हूँ, ये क्या कह रहा है कि तुम उतना धनी नहीं हो जितना मैं, तो दोनों का सेंस क्या है, सेम है। ऐसे ही परिवर्तन को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। इसमें नेगेटिव में आपको हम 6 रूल बताने वाले हैं, 2 ही रूल हो पाया, तो आज जो है केवल 2 रूल जो है आप लोगों को बताएंगे, क्योंकि काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो फिर आते हैं, बहुत जल्द ले आएंगे, हो सकता है कल फिर जो है हम आए, तो आप लोग थोड़ा सा इसको समझ लीजिएगा। यदि टीचिंग आपको अच्छा लगा और पसंद आया तो आप ज़रूर बताएंगे कमेंट में लिख करके कि आप लोगों को डिग्री ऑफ कंपैरिजन खास करके समझ में आया कि नहीं आया। फिर मिलते हैं, बाय, तब तक के लिए नमस्कार।